नमस्कार। जय राजपूताना, जय महाराणा। मित्रों, आज तो वैसे बहुत सारी बात थी जिस पर चर्चा करना था, लेकिन आज महाराणा प्रताप से बड़ा कोई बात नहीं था। महाराणा प्रताप के विषय में मैं क्या बोलूं। ट्विटर को आज चिल्लाना पड़ा कि कृपया क्षमा करें, और भी बहुत लोग हैं जो अपना काम करना चाहते हैं। ट्विटर आजकल सरकारी माध्यम बन गया है। मार्क जुकरबर्ग को भी ये कहना पड़ा कि महाराणा प्रताप सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में है। हमारे अमेरिका में भी महाराणा प्रताप ट्रेंड कर रहे हैं। मैं अमेरिका में बहुत सारे ग्रुपों के साथ जुड़ा हूँ। एक राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, उन लोगों के ग्रुप में भी हूँ। और भी बहुत सारे हमारे देश विदेश के भाई बंध मित्र हैं क्षत्रिय समाज से, जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मालदीव में हो, मॉरिशस में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। हर जगह से यही सूचना आई कि आज महाराणा प्रताप ही ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर पर हो, फेसबुक पर हो, या जहां भी हो। तो मैं तो क्षत्रिय कुल से हूं, और मैं आज महाराणा प्रताप के अलावा किसी विषय पर बात करूं, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। मित्रों, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि महाराणा प्रताप जी 1540 में जन्मे राजस्थान में। महत्वपूर्ण यह है कि महाराणा प्रताप तब मुट्ठी भर अपने समर्थकों के अलावा उनके साथ कोई नहीं था, और स्वघोषित धर्मनिरपेक्ष का लवादा ओढ़े हुए उसने चने चबवा दिया था अकबर का। अकबर का लोहा दिया तो वो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की। कई बार अकबर के फौज के साथ महाराणा प्रताप का सामना हुआ। आप समझिए, को एक महाराजा धीराज राजकुमार, एक राज, उनको अकबर के जुल्मों को पूरा करने के लिए, हाँ, श्री बिहारी सिंह जी जुड़ गए हैं। मैं 2 मिनट अपनी बात रख लूं बिहारी सिंह जी, तब तक आप कैमरा फोकस कर लीजिए। कैमरा थोड़ा और ठीक करिए, आप साफ नहीं दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ठीक करिए, तब तक मैं अपनी बात रख लूं। कई बार महाराणा प्रताप के वो एक राजा धीराज जो महलों में, उन्हें घास की रोटी खानी पड़ी, जंगलों में दर दर भटकना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अकबर की दास्ता के जगह पर जंगलों में रहना स्वीकार किए, और जंगलों को उन्होंने मारा। आदरणीय बिहारी सिंह जी, आप बिल्कुल नहीं दिख रहा, कैमरा पीछे है, कैमरा को फोकस करिए पहले। बिहारी सिंह जी के कनेक्शन थोड़ा टूट गया है। खैर, आज मित्रों, मैं कि कृपया कैमरा पर आइए और महाराणा प्रताप के विषय में बताइए। मेरे बड़े भाई निर्मल सिंह जी हैं, मेरे एसके सिंह जी हैं। एसके सिंह जी और निर्मल सिंह जी के विषय में क्या कहूँ। निर्मल सिंह तो 1857 के वीर कुंवर सिंह जी के विषय में उनका एक बड़ा ही अपना रहा है। मैं निर्मल भाई को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आइए और आपके विषय में बताइए। आप तो 1857 के क्रांति की राष्ट्रपति भवन में अलग जगह हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप जरूर महाराणा प्रताप पर बढ़िया कुछ कह पाएंगे। निर्मल भैया जब तक आ रहे हैं तब तक मैं उनके विषय में चर्चा करूं महाराणा प्रताप पर। मित्रों, आज की परिप्रेक्ष्य में देखिए महाराणा प्रताप का क्या मतलब है। आज जब हम ऐशो आराम में हैं, वातानुकूलित में रहते हैं, गाड़ी में चलते हैं, दिल्ली राजधानी में रहते हैं, और एक मामूली आदमी के विरुद्ध बात नहीं उठा पाते, चर्चा नहीं कर पाते, अपने ही द्वारा चुने हुए सरकार से अपनी ही बात नहीं बनवा पाते, उस समय पर आप महाराणा प्रताप के विषय में सोचिए कि उस वक्त के सम्राट के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, सम्राट के विरुद्ध अपने आप को झोंक देना कितना बड़ा बात होगा महाराणा प्रताप के लिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा। निर्मल भैया को कोई कनेक्शन में परेशानी हो रही है? निर्मल भैया, बड़े भाई निर्मल सिंह जी के कनेक्शन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मैं देखता हूँ और कौन लोग हैं। निर्मल भाई आइए प्लीज। श्री बिहारी सिंह जी से भी मैं चाहूंगा कि आप भी कैमरा को ठीक करें। आपका कैमरा बड़ा वो चल रहा था, तो वो बेहतर रहेगा कि श्री बिहारी सिंह जी आए और कैमरे को ठीक करें। मित्रों, महाराणा प्रताप, आज सबसे बड़ी बात थी
कि महाराणा प्रताप का आज क्या ट्रेंड था। मैं कल एक अनुरोध किया था अपने फेसबुक लाइव में और सवेरे लिख करके कि चूंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा पाएंगे, नहीं तो आज तो मैं इस टाइम तक घर नहीं आ पाया था अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता तो, क्योंकि सिर्फ दिल्ली दिल्ली में कई जगह सारे कार्यक्रम होते हैं। तो हमने कहा था कि लॉकडाउन अगर है और हम अगर नहीं बाहर, से कम अपने घर एक दीपक जरूर जलाएं। मित्रों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये दीपक मेरे यहाँ शाम से ही जल रहा है। इस दीपक को देखिए, ये शाम से ही मैंने दीपक जला दिया था। हालांकि आज मैंने लगा दिया था फोटो में कि ये दीपक, अब ये आज रात भर ये दीपक जलेगा। मैंने घर के बाहर भी लगाया था शाम को। उस वक्त मैं सोचा कि 4-5 बार फेसबुक लाइव लगाने से बढ़िया उसी वक्त ये मैं करूंगा, क्योंकि 2-2, 3-3 बार फेसबुक लाइव ठीक नहीं लगा मुझे। लोग कहेंगे कि वह दिन भर में 5-5, 10-10 बार फेसबुक करता है। एक ट्रेंड चला है कि 10 बजे आना है तो 10 बजे ही आना है। और मैं बड़ा खुश हूं कि बहुत लोगों ने आज दीपक, श्रीकांत मेरे को देख रहे हैं, श्रीकांत भी दीपक जलाए थे। श्रीकांत, अगर आप कैमरा पर आकर के महाराणा प्रताप के विषय में कुछ कहना चाहेंगे तो आपका स्वागत है। कृपया आइए। आज जो लोग, आज मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी लोग हैं जो महाराणा प्रताप का सम्मान करते हैं, महाराणा प्रताप का आदर करते हैं, वो कृपया कैमरे पर आए और अपना 2 शब्द श्रद्धा सुमन महाराणा प्रताप को अर्पित करें। क्योंकि आज कोई भाषणबाजी नहीं है, आज कुछ किसी मुद्दे पर बोलना नहीं है, आज किसी विषय, कोई दे, आज बड़ा गंभीर विषय था। आज गंभीर विषय था पूर्वांचल के लोगों का, जो हमारे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के द्वारा अपमान किया गया। उनके मंत्री और उनके सारे चमचे लोग वीडियो शेयर किए कि बिहार की ट्रेन जा रही है, उसमें दिल्ली सरकार पैसा खर्चा कर रही है, जबकि सच्चाई था कि उनके सरकार ने उसे चिट्ठी लिखा कि 6.5 लाख रुपया का बिल जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर आज बात किया जा सकता था। आज श्रम कानून लागू हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी कि आज से कई सारे कानूनें निष्प्रभावी हो जाएंगी कुछ दिन के लिए। वो एक बड़ा मुद्दा था, चूंकि वो तो मेरा विषय ही था, उस विषय पर मुझे बोलना था। लेकिन आज मैंने कहा कि वीर कुंवर सिंह से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, सॉरी, महाराणा प्रताप से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। महाराणा प्रताप आज कितने महत्वपूर्ण है, महाराणा प्रताप आज कितने प्रासंगिक है। महाराणा प्रताप के तब की तकलीफों, तब की त्याग, तब की बलिदान पर अगर आज चर्चा किया जाए तो मैं समझ रहा हूं कि बहुत सार्थक होगा। आज के बच्चों को समझ आएगा कि महाराणा प्रताप का मतलब क्या है। मित्रों, आज के बच्चे जब थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि गांव में, घरों में विवाद होता आता है। लोग थोड़ी सी अगर कोई चीज़ कम पड़ती है तो बच्चे नाराज हो जाते हैं। सरवाइव करने की कला खत्म हो गई है। उस परिस्थिति में आप समझिए कि महाराणा प्रताप कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाए होंगे। उन्होंने कैसे उस विराट सेना का सामना अकेले तलवार और एक चेतक के साथ किया होगा। महाराणा प्रताप के साथ अगर कोई वफादार में था तो उनका चेतक और उनका अपना तलवार, 2 चीज के भरोसे वो कैसे जंग जीते होंगे। मैं ये सोच करके ही उनके सामने शीश झुकाने का, बारंबार शीश झुकाने का मन कर रहा है कि कैसे एक आदमी, एक अकेला आदमी, एक तनहा आदमी, जिसका वफादार उसका घोड़ा चेतक और उनके हाथ का तलवार, उनका भाला, ये जो उनके अस्त्र शस्त्र थे, उन्हीं के भरोसे उन्होंने पूरी अकबर के सेना को चैलेंज कर दिया और कईयों बार उनके सेना को हरवाया। मरते दम तक अपनी दास्ता अब स्वीकार नहीं किया और अपना राज्य नहीं छोड़ा। 9 जनवरी को उनका देहांत हुआ था, तब तक वो अकेले अकबर से लड़ते रहे, अकबर से लड़ते रहे। मित्रों, हम सब लोग कम से कम अपने अपने घरों में महाराणा प्रताप का चित्र जरूर रखें। अपने बच्चों को महाराणा प्रताप के विषय में जरूर बताएं। कई बार होता है ना घर में कि दादाजी, पिताजी, नाना जी की तस्वीर लगी रहती तो बच्चा पूछता है कि पापा ये किनकी तस्वीर है? बोले ये दादाजी थे, ये पिताजी थे। उसी तरह से हमको कुंवर सिंह, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, शिवाजी, तानाजी, महाराणा प्रताप, इन सब लोगों की तस्वीर भी रखनी चाहिए, ताकि बच्चा पूछे कि ये कौन है तो उनको बताया जा सके कि ये महाराणा प्रताप है। तो बच्चे के मन में जिज्ञासा आएगी कि महाराणा प्रताप
कौन थे और महाराणा प्रताप के विषय में वो पढ़ना चाहेगा, महाराणा प्रताप के विषय में अध्ययन करेगा, उसके मन में, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर महाराणा है नहीं, फेसबुक ट्विटर पर बड़े भाई निर्मल सिंह जी जुड़ गए हैं और मैं समझ रहा हूं कि मेरे से बढ़िया निर्मल सिंह जी महाराणा प्रताप के विषय में बताएंगे, क्योंकि ये 1857 के परम योद्धाओं की अभी तक मशाल जला रहे हैं, तो थोड़ा और पीछे ही तो जाना है इनको, बाकी संस्कार तो वही है वीर महापुरुषों को याद करना। कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने वाल पर बोलने के लिए। आपका जो अभी जो परमार वाणी निकली वो अपने आप में स्पष्ट है। आपने सही कहा कि जिस कुंवर सिंह की परंपरा का हम लोग पालन कर रहे हैं, महाराणा प्रताप और शिवाजी भी उसी परंपरा के थे। ये कहिए कि महाराणा प्रताप और शिवाजी से आई हुई परंपरा का ही कुंवर सिंह ने निर्वहन किया था, क्योंकि आप देखेंगे कि वही लोग आज भी समाज में और राजनीति में जिंदा है जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं की। ये आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। अकबर का सेनापति कौन था? मोहम्मदन था। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? मोहम्मदन था। अकबर का सेनापति मानसिंह थे, आप जानते हैं। तो इस देश में कभी भी सांप्रदायिकता नहीं फैली, बीच में अपने से गढ़ दिया गया, वो बात अलग है। दो चीज से समझिएगा, लोकतंत्र जो है केंद्र और राज्यों का एक बहुत बड़ा संतुलन का विषय है, और उस संतुलन को अकबर उस समय शायद समझ नहीं पाया। अस्मिता की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी, और अस्मिता की लड़ाई में सिर्फ राजपूतों के शौर्य की ही बात नहीं है, उन कोल भीलों की भी अस्मिता की बात है। आज आप देख रहे होंगे जल जंगल जमीन की बात जो कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, कोल भील या जो आदिवासी हैं, वो भी एक महाराणा प्रताप की ही छवि का रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी अस्मिता की बचाने की बात कर रहे हैं। केंद्र चाहकर भी राज्यों के अस्तित्व को नहीं मिटा सकता, और इस बात को उस समय के तानाशाह अकबर ही था, वो नहीं समझ पाया था, और उसको अच्छी तरह से मालूम था कि इस विश्व में अगर उससे कोई लोहा लेने में सक्षम है तो महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी, जिसका भी आज भी हम लोग माटी को अपने माथे से लगाते हैं, क्योंकि उस माटी ने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो आज 500 वर्ष बाद भी कायम है। क्या बात करते हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, कुंवर सिंह, ऐसे लोग जो हैं कभी भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिए और कभी भी अपनी अस्मिता पर आंच नहीं आने दिए। दो मुख्य अर्थों में समझना पड़ेगा, जो कि आज की नीड है, आज की आवश्यकता है, इसलिए ही नहीं पूजे जाते हैं वो लोग। उन लोगों ने ये अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जो संघर्ष किया और अपने धर्म को बचाने के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, किसी के भी धर्म पर अगर आंच आती हो, किसी के भी परिवार पर अगर आंच आती हो, किसी के जान पर अगर आंच आती है, किसी के आन बान और शान पर आंच आती है, और वो अगर अपने को नहीं बचा पाता है तो वो कायर है और कलंक अपने समाज और देश, अपने शरीर के लिए है। और जो इसको बचा लेता है वही जो है महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, वही जो है वीर कुंवर सिंह है। आगे बढ़िए राकेश भाई, जरूरत पड़ा तो फिर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे मेरे बड़े भाई श्री निर्मल सिंह जी। अब मैं मेरे दूसरे मेहमान विनय प्रताप सिंह जी मेरे साथ हैं और ब्रिज बिहारी सिंह जी भी है। मैं चाहता हूँ विनय सिंह जी को कि डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जी कुछ अपना बात रखें महाराणा प्रताप के विषय में। उसके बाद आदरणीय ब्रिज बिहारी सिंह जी से भी मैं कहूंगा कृपया बने रहिए, अगर आपने अपना कैमरा ठीक कर लिया है तो, क्योंकि पिछले बार आप अनुपस्थित थे। अभी डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। विनय भाई आपको नमस्कार, स्वागत है। कृपया कैमरा को थोड़ा नीचे करें, पूरा दिखे। हाँ नमस्कार भाई। बहुत सुंदर। हाँ बताइए विनय भाई, महाराणा प्रताप के विषय में एक तो पहले उनको श्रद्धा सुमन कीजिए और महाराणा प्रताप के विषय में। हाँ
मैं एक कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। गिरा जहां पर गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का, अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। मैं महान सूरवीर महाराणा प्रताप जी को अपने भाव से, पुष्प से और दीप से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि में देना चाहता हूं और आप सबों को मैं नमस्कार करता हूं। आगे जब आप मौका देंगे तो हम और कुछ बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर विनय सिंह जी, आप थे डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जी। और बोलना चाहेंगे आप? और अगर मौका दे रहे हैं तो एक, हाँ, एक और चीज है मेरे पास जो बहुत जरूरी है बताना। कहिए कहिए कहिए। जो महाराणा प्रताप जी की प्रतिज्ञा थी जी, जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न सैया पर सोऊंगा और न सोना चांदी अथवा किसी धातु या पात्र में भोजन करूंगा। जी जी बिल्कुल। वृक्षों की वो आज के बच्चों को जानना मेरे लिए महल है। हाँ, आज के लिए ये बहुत बड़ा ज्ञान है। वृक्षों की छांव ही मेरे लिए महल है, घास ही मेरा बिछावन है और पत्ते ही मेरे भोजन के पात्र होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने सीमित संसाधनों में उस समय के हिसाब से, जो आज हम लोग सोचते हैं और वो हो जाता है। हाँ जी। और अभी जो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या ये सब माध्यम से, उस समय कोई माध्यम नहीं था। नहीं, और एक दूसरे से संपर्क बना लेते थे और बिना माध्यम के भी संपर्क में रहते थे। हाँ, एक और हमारे पास एक कविता है। मैं कहिए समय पास अगर मौका मिलेगा तो हम बोलेंगे। नहीं, मैं ब्रिजबिहारी सिंह से निवेदन करूंगा, कृपया बने रहिए। रघुवंश भी है, आप कहिए, जब तक आप कहेंगे उसके बाद दूसरे बुलाएंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ी कृपा है आपकी कि मुझे आप मौका दे रहे हैं। और निर्मल भैया को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अभी देख रहा था, वो बोल रहे थे आज के परिप्रेक्ष्य में, जो बोल रहे थे अब उसमें कितना उचित है ये हमको उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद ही ज्ञानी है, हमसे बड़े हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है ना, जैसे महाराणा प्रताप द ग्रेट नहीं लिखवाया गया, ये किसकी देन है? ये गलत है। हाँ, वही तो हमारी गलती है कि हमने उसको नहीं आगे किया। इतिहास को जो तोड़ मरोड़ किया गया, अकबर का ग्रेट लिखा गया, महाराणा प्रताप तो सुपर ग्रेट नहीं लिखा गया। हाँ, सुपर ग्रेट लिखना चाहिए था ना। बिल्कुल, आज के युवाओं को महाराणा प्रताप से इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है और इतना कम इतिहास है, तब ये हाल है। अगर इतिहास को उतना बड़ा करके लिखा जाता और सही माध्यम अगर सही लिखा जाता तो आज क्या होता। आज जो हम लोग एक बहुत बड़ी ये हमारे खून में है, जीन में है। हम लोग भी परमार वंश के, मैं भी हूँ और मुझे भी अपने वंश पे घमंड है कि हमारे वंशज में 2 चक्रवर्ती सम्राट हुए, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज। तो हम चाहते हैं कि अपनी परंपरा को हम लोग बरकरार रखें और हम लोग जहां तक हो सके झूठ न बोले। ये अगर मतलब अपने चरित्र चित्रण अगर कर रहे हैं हम अपने से महान योद्धा को, तो उस योद्धा के हिसाब से आज के परिप्रेक्ष्य में भी सोचना चाहिए कि ये गलतियां कहाँ हुई है और किसने की गलतियां जो आज हमें इस स्थिति में लाना पड़ा है। जो हम पहले क्या होता था, आज राजपूतों की जनसंख्या इतनी कम क्यों है? इसलिए है कि 12 वर्ष का राजपूत का होता था लड़का और उसकी माँ जो है सो चंदन लगा करके भेज जाओ युद्ध करो, और युद्ध में या तो मार करके आते थे या नहीं तो मरा करके आते थे। इसीलिए हमारा इतिहास है आज हमारा इतिहास जीवित है। तो इसीलिए है कि हम झूठ नहीं बोले और हम लड़ने मरने के लिए तैयार रहे, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्मियों को मारे। तो ये चीज अभी भी बीच में होते आ रहा है। हो सकता है ये 5-6 साल से सरकार है, इसको और ज्यादा मौका मिले तो कुछ और ज्यादा कुछ देखने को मिले। जैसे हमारा राम मंदिर था, भगवान राम का मंदिर सैकड़ों साल से नहीं बन पा रहा था, इतनी सरकारें आई और नहीं गई। आज जो बन रहा है, भगवान राम कौन है? हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज का हमारे इस हिंदुस्तान में इतना बड़ा ये है। हम अपने आप को कहते हैं कि हम ही यहाँ पे बहुमत में हैं और माइनॉरिटी इतने दिन से बनने नहीं जा रहा था, और उसको मदद कौन कर रहा था? ये राजनीतिक हो जाएगा। ये महाराणा प्रताप के प्रति, ये महाराणा प्रताप से थोड़ा अलग हो रहा है। ये क्षत्रिय समाज से जैसे महाराणा प्रताप है, उसी तरह से योद्धा
हमारे भगवान रामचंद्र जी भी हुए, लक्ष्मण जी भी हुए, सबकी अलग अलग कीर्ति है और जी सबकी अलग अलग वंशावली है। मैं थोड़ा सा भटक जी गया था, चलिए मैं फिर से मैं ट्रैक पे आता हूँ। ओके, नहीं और एक मैं बार जरा एक रघुवंश को ले लूं, फिर वो आपको दोबारा लेंगे। आप जरा तैयारी करिए, हाँ मैं रघुवंश को हाँ आमंत्रित रघुवंश, करता हूँ। हाँ रघुवंश जी आप को लीजिए, तैयारी करिए, रघुवंश जी मैं मैं और इसको रघुवंश बताऊँ। मैं अब आमंत्रित करूंगा, मैं अपने प्रिय छोटे भाई रघुवंश प्रताप सिंह जी को। रघुवंश जी कहाँ है? रघुवंश का दिख नहीं। रघुवंश सिंह से मेरे ख्याल से कनेक्शन कैमरा पर हट गया है और बिहारी सिंह जी पे हट गया। जब तक मैं अपनी बात रखता हूं तब तक रघुवंश का दिख तो रहा है। रघुवंश क्या बात है, कैमरे पर नहीं दिख रहा है? कुंवर हाँ, रघुवंश का दिख गया। अभी मैं चाहूंगा कि कुंवर रघुवंश युवा होनहार है, और ये दीप जलाने की जो प्रेरणा मुझे मिली वो मेरे को रघुवंश सिंह सिंगर ने ही बताया था कि भैया आप दीप जलाने का एक आग्रह जारी करिए और फेसबुक पर भी लिखिए और अपने लाइव पर भी बोलिएगा। और मैं पहले तो रघुवंश को शुभकामनाएं और शुभाशीर्वाद दूंगा, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने मेरे हाथ जोड़ के किए हुए प्रार्थना को माना और आज सवेरे 4-5 घंटा तो ट्विटर पानी मांगने लगा महाराणा प्रताप के ट्रेडिंग से, और फेसबुक का मार्क जुकर्सबर्ग को भी आज ये मान 1540 में कितनी उनकी वो होगी जब आज उतने दिन के बाद भी उनकी ये स्थिति है। खैर, कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। मैं चाहूंगा डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जी बड़ा बढ़िया कविता वगैरह सुना रहे थे, तो मैं विनय भाई से चाहूंगा कि विनय जी आप दोबारा कुछ कविताओं के पेश करिए हमारे महाराणा प्रताप के सम्मान में, बस ये मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम ना, महाराणा प्रताप और राजपूती आन बान शान पर कहिए विनय। हाँ, एक कविता है, वो श्याम नारायण पांडे जी की कविता है। मुझे ये कविता बहुत अच्छी लगी और चेतक पर लगी। चेतक की चेतना देखिए कि चेतक की चेतना कैसी थी कि महाराणा प्रताप जी को हरदम बचाने के लिए और अपने दुश्मनों पर कैसे टूट पड़ता था चेतक, उसके बारे में इन्होंने जो लिखा हुआ है, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं जो जो हमारे पास आज आता गया या पहले से आता गया उसको मैं संग्रहित किया कि अगर मौका मिलेगा तो इसको बोलना चाहिए। तो चेतक की वीरता के बारे में मैं आपको सुनाना जा रहा हूँ। कविता जो है श्याम नारायण पांडे जी का है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, प्रताप का घोड़ा था वो दौड़ राणा रहा प्रताप का घोड़ा से पड़ गया। ये हमारे एक मिनट बीच में रोक दूं, एक बिना प्रताप जी, एक मिनट। जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश से पढ़े लिखे हैं उन सब लोगों को ये कविता याद है, क्योंकि हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम में था। आप नहीं, आप नहीं, हमारे यहाँ भी पाठ्यक्रम में बचपन में हम लोग पाठ्यक्रम में नहीं, बिहार यूपी का सब जगह, मैं यूपी से पढ़ा हूँ। अच्छा, मैं तो उत्तर आप प्रदेश यूपी से से पढ़ा अगर हूँ। पढ़े हुए हैं तो ये प्राइमरी का पाठ्यक्रम में था। ये ठीक है, प्राइमरी का पाठ्यक्रम जो है आज हम लोग जो मस्तक पर के आसमान का घोड़ा था, कभी आ रहा कभी कहिए, बड़ा बढ़िया सुनाइए। तो ये कविता मुझे लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में आज के बच्चों को जैसे पुनः आज के हिंदी में नहीं है, आज के बच्चों को ये जरूर सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे फेसबुक लाइव नया बच्चे देख रहे हैं। आप हम अपने इतिहास को हम अगर दोबारा नहीं रिपीट करेंगे, दोबारा आज रामायण अगर ये सीरियल नहीं आया रहता तो जो 30-35 साल के जो बच्चे हैं उनको जानकारी नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल नहीं पता चलता। जो जानकारी पुराने वाले रामायण में है, जो रामायण में है वो उसमें नहीं है, जो हमारा ग्रंथ है। तो मैं इसको सुना रहा हूँ। चलिए महाराणा प्रताप कहिए बढ़िया है। चेतक की चेतना, हम इसको इस कविता का शीर्षक जो है चेतक की चेतना मतलब हम रखते हैं। चेतक की वीरता इसमें लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा प्रताप की पुतली फिरी तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरि मस्तक पर या वह आसमान का घोड़ा था यही रहा अब यहाँ नहीं, यह वही रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहां नहीं। मतलब वो हर जगह घोड़ा रहता था। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, फंस गया शत्रु की चालों में,
बढ़ते बढ़ते नद सा वह लहर गया, फिर गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा, अरकी सेना पर कहर गया। भाला गिर गया गिरा निसंग, हाय टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा दंग देख रंग। तो मैं अब ज्यादा, मुझे लग रहा है कि और लोगों को कोई समय बात देना नहीं। चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि बीपी सिंह जी भी आवे और कृपया बोले। विनय जी आप तैयार रहिएगा, मैं अगर दूसरे बार फिर आपको बुलाऊंगा। मैं बुला रहा हूं अपने मित्र विनय प्रताप सिंह जी से। विनय प्रताप जी आजकल बड़ा बहुत बढ़िया प्रोत्साहन मंच के माध्यम से काम कर रहे हैं, और इस कोरोना का मैं समझ रहा हूं कि आपको आना चाहिए और महाराणा प्रताप सम्मान में उनके विनय प्रताप सिंह जी से कनेक्शन बन रहा है। तब तक मैं बीच में कहूं, संतोष पाठक जी ने जो लिखा है मैं चाहता हूं कि पढ़ दूं। संतोष पाठक जी ने लिखा कि इसके अंदर जो कविता सुना रहे हैं उनके अंदर इस घोड़े से लेकर राणा प्रताप की विशेषताएं इतनी है कि हमारे बच्चे आ गया लाइन पर। मैं पाठक जी की बात बाद में पढ़ूंगा। आप विनय भाई बताएं। नमस्कार जी सर, नमस्कार। सबसे पहले तो सर्वप्रथम हम सभी अपने दोस्तों को और संपूर्ण देशवासियों को महाराणा प्रताप जी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दो लाइन में समाप्त करना चाहूँगा कि महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन का जैसे सभी प्रिंटेड मीडिया और डिजिटल मीडिया पे जिस तरह से टीवी पे आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया है। सिर्फ सुदर्शन न्यूज को छोड़ के बाकी कोई भी चैनल इसको प्रमुखता से नहीं दिखाया जा रहा है। राजनाथ जी के बहुत अच्छा वक्तव्य आया और कुछ लोग नेताओं का आया, लेकिन जो आना चाहिए था मोदी जी की तरफ से या नेशनल मीडिया नेशनल चैनल के तरफ से, वो अभी तक नहीं आया है। इस पर जरा आप लोग प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो महाराणा प्रताप के विषय में आज कोई नहीं। बहुत बढ़िया आपने राणा प्रताप जी के सामने दीपक जलाया है विनय भाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विनय भाई और कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरा यही है, इस पर प्रकाश डाला जाए और इसको जितना ज्यादा हो मुद्दा को उठाया जाए, जो आगे चल करके महाराणा प्रताप जी जिन्होंने स्वतंत्रता का दीपक जलाया था और जिसके कारण आज हम सभी देशवासी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। और जो राष्ट्रवाद आज जिस राष्ट्रवाद की सरकार है उसका जड़ वही है। इस पर कृपया सब लोग प्रकाश डालें और इसको प्रमुखता से उठाएं। जी विनय भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे भाई विनय प्रताप सिंह जी। आप फरीदाबाद में प्रोत्साहन मंच के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं एक बार वापस कुंवर रघुवंश को चाहूंगा कि जिसने मुझे प्रेरणा दिया वो जरूर कैमरे पर 2 मिनट के लिए आए और जरूर बात करें। आपको मैं बुला रहा हूँ, अगर के बाद में अमित आपको बुलाऊंगा। चलिए बताना रघुवंश बताओ कि रघुवंश ही था जिसने हमको ये सुझाव दिया कि भैया दीप जलाने के बाद भागा। ये बात तुम अपने मुंह से कहो। रघुवंश सिंह सेंगर। वो रघुवंश बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ नमस्कार। जय भवानी, जय श्री राम भैया, सभी के सादर प्रणाम बा। जय भवानी, बहुत बढ़िया। सब लोग तुम सब उम्र में बड़े हैं, सबका आशीर्वाद है कि 4 घंटे तक लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड में रहा और सभी न्यूज पत्रों ने भी प्रमुखता से अपने यहाँ पर ट्वीट किया, जिसको हमारी टीम ने रीट्वीट किया बिना किसी को देखते हुए कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग उसको देखे, ऑब्जर्व किए और सबको ट्वीट किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अन्य सभी भी जो हमारे राजनीतिक हैं उन्होंने ट्वीट किया और हम लोगों की टीम ने सबको रिट्वीट किया। ये गौरव का विषय रहा। हालांकि एक दो के नेताओं को छोड़ दे तो पूरा विपक्ष आज साथ में था। वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, वो बाबूजी का नाम पड़ रहा है। तुम्हारा तेजस्वी यादव के प्रति कहना तो नेता नहीं है, गलतफहमी मत रहो। वो नेता नहीं, चलो बोलो वो नेता नहीं, आगे बोलिए।
और हम लोग हाँ, चाहते रघुवंश हैं बोलो, जैसे कि आवाज नहीं आ रही लॉकडाउन तुम्हारी, में बोलो। बढ़िया संदेश, बहुत बढ़िया संदेश गया है। हम लोग ट्विटर पे ऑब्जर्व कर रहे थे, हाँ देख हाँ, रहे थे। बहुत। तो अभी कल पिछले वर्ष के मुकाबले कहूं तो 3 गुना ज्यादा रिस्पांस मिला है लॉकडाउन के इस हाँ हाँ, बंद बिल्कुल में। सही। जी। तो ये धीरे धीरे इसमें सुधार होगा, एक दिन में नहीं होगा। आशा करते हैं कि अगले हाँ, ये वर्ष सतत प्रयास की बात है। इससे और बढ़िया। तो अगले यही वर्ष एक, ट्विटर मैं तो ज्यादा हैंग हो नहीं जाना कहना चाहिए और चाहता। फेसबुक को बंद हो जाना चाहिए। जो रघुवंश, तुम्हारा आवाज कट रहा है। हमारी, खैर रघुवंश, हाँ बोलो। तो हम लोग उसको ट्रेंडिंग बनाने के लिए सुबह 8 बजे से 4 बजे तक पूरा ट्रेंडिंग में रखे। उसके बाद जी। सभी लोग कहे कि चलो ठीक है, वामपंथियों ने हमें डायरेक्ट न हिट करके मोदी जी को हिट किया और उन्होंने अलग ट्विटर ट्रेंड बनाया जिसमें हम पिछड़ गए। कोई नहीं पिछड़े नहीं है। सवेरे 4-5 घंटा तक सिर्फ महाराणा प्रताप थे, और शाम को, सबसे बड़ी, शाम को दीपक जलाया हुआ तस्वीर में तो और कुछ था ही नहीं। कम से कम मेरे फेसबुक और 5000 का लिमिट पार कर चुका है, मेरे पेज पर भी हजारों लोग हैं। मैंने दोनों पर देखा तो दीपक जलाने के अलावा और कोई ट्रेंड था ही नहीं, कोई तस्वीर ही नहीं थी। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूं। जय भवानी। बहुत बहुत जय भवानी। कुंवर रघुवंश, जिन्होंने मुझे मेरे को प्रेरणा दिया था कि आज इसको दीपक जलाने की बात आज से चालू की जाए। और मैं समझ रहा हूं कि ये कमलेश का कैमरा लग रहा है। कमलेश, तुम बोलना चाहोगे क्या कुछ? कमलेश, अगर तुम बोलना चाहते हो तो कैमरा को खोलो, मैं चाहूंगा कि तुम अपनी बात रखो। खैर, मैं सबसे ज्यादा गंभीर बात विनय प्रताप सिंह जी ने बोला है। विनय प्रताप सिंह की जो आशंका थी वो बिल्कुल जायज थी। मैं भी आज समाचार चैनलों को देखा, कोई भी समाचार चैनल महाराणा प्रताप के जयंती के विषय में नहीं बताया। अमित शाह का तबीयत ठीक है, खराब नहीं है, इस पर चर्चा थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत गिलगिट पाकिस्तान में भारत पर्यावरण पर और मौसम पर बताने लगा, ये समाचार थी। एक अखबार ने तो ये भी समाचार डाला था, मुझे कहने में थोड़ा झिझक आ रहा है, कि शिल्पा शेट्टी ने अपने बैगन से भरता बना दिया। बैगन भरता के लिए होता है भाई, ये समाचार का विषय ही नहीं है, लेकिन ये भी समाचार में था। लेकिन महाराणा प्रताप के विषय में समाचार में नहीं था। मैं करणी सेना उत्तर बिहार को चाहूंगा कि आप कैमरे पर अगर आके बोलना चाहे तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं, कृपया कैमरे पर आइए। आप महाराणा प्रताप के विषय में कुछ कहिए, क्योंकि आज का मेरा विषय आप लोगों का ही है। आप ही लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे महाराणा प्रताप का, क्योंकि आज कोई राजनीति नहीं है, कोई वो नहीं है कि किसी में बात किया जाए। जब तक कोई आता नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो लोगों ने, तो करणी सेना उत्तर बिहार ने लिखा है जय महाराणा जी, जय महाराणा। विनय प्रताप सिंह 2 है, हाँ नहीं, वो विनय है बी वाले, डॉक्टर विनय प्रताप में उनकी बात मैं कह रहा था। तो डॉक्टर विनय प्रताप सिंह परमार ने लिखा है कि उच्च वर्ग में 10 आरक्षण का विरोध करने वाले महाराणा प्रताप का जन्म जयंती क्यों मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपका बात कहना ठीक है। संतोष पाठक जी की बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहता हूं पाठक जी। मुकेश भाई, आप अभी अभी दिख रहे हैं, तो कैमरा पर क्यों नहीं आ रहे मुकेश भाई? मैं आपसे आग्रह करूंगा मुकेश जी को कि कैमरा पर आवे। तब तक मैं कुंवर कमलेश सिंह को चाहूंगा कि बोले। बंदूक वाले राजपूत हैं, मतलब हम तो थोड़ा राजपूत बिना बंदूक गोली वाले हैं, हम गोली वाले राजपूत हैं, लेकिन ये लोग गोली बंदूक वाले राजपूत हैं। तो मैं चाहूंगा कि महाराणा प्रताप जैसा हथियार रखने वाले कुंवर रघुवंश, सॉरी कुंवर कमलेश अगर कुछ कहना चाहे। तब तक मैं संतोष पाठक जी की बात को पढ़ता हूँ। संतोष पाठक जी ने लिखा कि भाई जी का हम समर्थन करते हैं। वो डिजिटल मीडिया इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मीडिया वाले भी कहीं अच्छे किस्म के समझदार हो चुके हैं, जबकि उनको दिखाना चाहिए था। जबकि आलतू फालतू की चीजें दिखाते रहते हैं पूरे दिन, ये हमारे उजागर नहीं करते। पाठक जी, आपका कहना ठीक है। एक्चुअली मीडिया वही कहती है जो उसको स्क्रिप्ट दिया जाता है। क्या करें,
मैं मुकेश भाई को चाहूंगा कि कृपया आप आइए। इसमें श्रीकांत सिंह ने लिखा है कि सॉरी भैया, ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम अनएबल टू लाइव। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। अमित सिंह कह रहे हैं कि अरे भैया आप मुझे जोड़ना चाहेंगे तो मैं जुड़ जाऊंगा। अमित आओ ना, आपका तो कैमरा दिख नहीं रहा। मैं अमित, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है अमित आप। संतोष पाठक ने और पहले लिखे थे, संतोष पाठक जो अधूरा रह गया था कि आज सिंह साहब बहुत अच्छा समय है, अगर हम लोग जो कार्य आप कर रहे हैं उसको प्रेरणा से आप लोग कुछ ना कुछ आपसे सीख लेते हैं, आगे करते रहते हैं, तो अभी समय गया नहीं है। अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए और अपने मातृभूमि के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग जैसे इंसान कम ही है, अगर आप लोग हैं तो हमारे हिसाब से लगता है कि संस्कृति समाज में बहुत कुछ। संतोष जी, हम कुछ नहीं है, हम आप लोगों के मनोबल से ही है, वरना हम कुछ नहीं है। आप हैं तभी हम हैं, और आप ही लोगों का आशीर्वाद शुभकामनाओं से हम हैं। संतोष पाठक जी ने इसके पहले और लिखा था कि इसके अंदर वो जो कविता गाया गया था कि चेतक पर जो था, उसके विषय में उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर जो कविता सुना रहे हैं उसके अंदर इस घोड़े से लेकर राणा प्रताप जी की विशेषताएं इतनी बता दी गई कि हमारे बच्चे जो आज जो इस कविता को अगर हम लोग बोलते हैं तो बच्चों को, तो हमारे बच्चे भी काफी प्रेरित होते हैं। इसलिए जो राणा प्रताप जी थे वो हमारे हिसाब से लगता है कि उनके लिए महान लिखना चाहिए था, लेकिन जो लोग थे लेखनी करने वाले, वो चापलूसी करने वाले, उन लोगों के द्वारा वो लिखने नहीं दी गई। अभी हमारे पास समय अच्छा मिल गया है कि हम एकजुट हों और सद्भावना के साथ कृति को उजागर करें। बिल्कुल आपने कहा, कई इतिहास को दोबारा लिखने की जरूरत है, या कई इतिहास में जो गलतियां की गई है वो सुधारने की जरूरत है। कई इतिहास को बढ़िया से लिखने की जरूरत है। बड़े भाई निर्मल सिंह ने लिखा है कि देश भर के पाठ्यक्रम में था। हाँ, वो राणा प्रताप का घोड़ा था, लेकिन अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। पीएन पंथी ने लिखा कि उनके बंद वृक्ष के बारे में कुछ बताएं, उनके वंश वृक्ष के बारे में बताएं। महाराणा प्रताप के कीर्ति पर था यार, वंश वृक्ष के विषय में लंबा हो जाएगा, मैं दोबारा आपको बताऊंगा। उनका वंश वृक्ष सिसोदिया वंश आज भी अजर अमर है महाराज। कुंवर भगत सिंह के भरत सिंह जी से प्रेरणा स्रोत थे। हाँ, भगत सिंह जी से। निर्मल सिंह 1 मिनट बाद लगाता है। ग्रेट वन ने लिखा है, अमित सिंह। हाँ, मुकेश भाई ने लिखा है कि जय रजपुतना राकेश परमार जी, आज हम सभी राजपूतों के हृदय सम्राट और शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन जन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप कैमरा पर आकर के मुकेश भाई बोलते तो और अच्छा था, क्योंकि वो बढ़िया रहता। मैं लाइव हूं। कहाँ लाइव हो अमित? तुम आते नहीं हो। अमित नहीं दिख रहे हो मेरे पास कि लाइव हो कि मैं बात करूं अमित की तुम्हारा आ जावे। एनीवे, अमित दिख नहीं रहे हैं लाइव में, तो अमित का मैं कैसे बताऊं। मैंने लाइव कुछ मैसेज दिया था, आप बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराणा मेरा भाई का नाम ही महाराणा है, मेरा भाई है। उसने लिखा है डॉक्टर विनय प्रताप की, गिर जहां पर खून वहां का। वाह, ये बड़ा बढ़िया, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा कि गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। मैं एक बार दोबारा से इसको पढ़ना चाहूंगा, बहुत बढ़िया कविता मुझे लगती है। चंदन है राजस्थानी वाला में बहुत बड़ा है, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि विनय प्रताप जी वाला दोबारा से पढ़ूं, डॉक्टर विनय प्रताप जी वाला, कि गिरा जहां पर खून वहां का, गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर कभी सो जाए अगर तो राणा प्रताप को पढ़ लेना, राणा प्रताप को पढ़ लेना। राणा प्रताप को पढ़ने, राणा प्रताप को समझने और राणा प्रताप की विभूति और उनकी कृतियों के लिए सबसे अहम है कि हम सब लोग ये दबाव बनाएं कि अकबर द ग्रेट लिखा गया है, तो अब महाराणा प्रताप द सुपर से ऊपर ग्रेट ही लिखना रह गया है और कुछ नहीं। महाराणा प्रताप सुपर से ऊपर ग्रेट थे। महाराणा प्रताप और अकबर में कोई तुलना नहीं था। अकबर के साथ सेना थी, अकबर के साथ महाराणा प्रताप का एक अपना वंश का था। उसके बाद भी महाराणा प्रताप, अगर निर्मल भाई दोबारा कुछ कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से, निर्मल भाई अगर कुछ कहना चाहे कंक्लूजन में तो कहें।
नहीं तो अब समय बड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं इसको बंद करूंगा। निर्मल भाई का अंतिम वक्तव्य अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा होगा। अमित भाई के लाइन नहीं है, महाराणा प्रताप। हाँ, निर्मल भैया आ गए। निर्मल भैया कहिए। भाई माफ कीजिएगा, आप लोगों के बीच में मुझे फिर आना पड़ा। ना ना, बिना है समाप्त नहीं होगा ना। पहली बात ये है, शताब्दी बड़े भाई करते हैं ना। अरे पंकज भाई दिख रहे हैं। पंकज भाई आपको भी आना चाहिए कैमरा पर। पंकज भाई आपको निर्मल भाई के बाद आना है, आप कैमरा पर तैयार रहिए। बोले निर्मल भैया। पहली बात कि मुकेश सिंह को किसी तरह से लाइन पर खींचिए। और उनको मैंने बोला मुकेश भाई आना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि हम जैसे को लोगों को आकर के उनकी पता ना क्या हो जाएगा। आइए मुकेश जी। मैं उनको बोलता हूं, और उनको एक जिम्मेवारी दीजिए कि जैसे ही कोरोना खत्म होगा, जैसे ही कोरोना खत्म होगा, यहाँ से हम लोगों के 21 लोगों की टीम बनाए और लेकर के महाराणा हल्दी घाटी का दर्शन हम लोगों को कराएं। वो कर सकते हैं। कह दिया गया, बनाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों के सामने मुकेश जी को दे दिया गया। अब मुकेश जी मना नहीं कर सकते। तो ये एक बार उस माटी को चंदन की तरह हम लोग भी लगा लें। विनय भाई ने विनय भाई ने एक बात कही, जो कि विनय भाई कहाँ के रहने वाले हैं? विनय भाई छपरा जिला का रहने वाले हैं। परमार राजपूत है, मेरे भाई है, मतलब, लेकिन जिला छपरा है। उन्हें ठीक है, जिला छपरा है, लेकिन उन्होंने जो जिस भाव से पढ़ना चाहिए था वो कविता, उसको उसी भाव से पढ़ना चाहिए था। वो बहुत असल में क्या था, वो दूसरे तरफ से देख करके तैयार नहीं थे। उसमें वो लाइन था, हाय यही रहा अब वहां नहीं। हाय मतलब होता है घोड़ा। हाय यही रहा अब वहां नहीं थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरी मस्तक पर कहा नहीं। तो कहने का मतलब उसका महाराणा प्रताप के साथ चेतक का भी था। दूसरी बात एक और आई कि मतलब बराबर की भूमिका थी चेतक की। बिल्कुल, महाराणा प्रताप जी के साथ चेतक का बराबर का भूमिका था। भामा साहब की भी भूमिका थी, बहुत लोगों की भूमिका रही है, तब जाकर समाज का निर्माण होता है। और महाराणा प्रताप शिवाजी और कुंवर सिंह इस बात को अच्छी तरह समझते थे, सबका साथ लेकर चले थे। शुरू हुआ था जिसको कि आज उसी वक्त का स्लोगन था, सबका साथ सबका विकास, उसी वक्त था। जी हाँ, जी हाँ। अब इसको धीरे धीरे, अच्छा रह गई बात की मीडिया ने इसको अपने से कवर नहीं किया। तो देखिए, मीडिया हाउस वाले बेचारे दुकानदार हैं, करे तो क्या करें, जहां से इनको पैसा मिलता है और जहां से उनका मीडिया हाउस। बिल्कुल, ये तो मैंने कहा है कि हमने निर्मल भैया मीडिया को छोड़िए, हम लोगों ने ट्विटर को हैंग कर दिया था सवेरे 4 बजे तक, 4 घंटे कुछ नहीं था। इन लोगों को राष्ट्रभक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। जो पत्रकार बेचारे कहना भी चाहते हैं तो वो कहते हैं, जैसा कि आपने बताया कि किसी का बैगन का भरता दिखाया जा रहा है तो किसी का कुछ दिखाया जा रहा है। तो ये आजकल के हम लोग की समाज की कमियां हैं, जो कि उससे पत्रकारिता जगत में अछूता नहीं है। तो खैर, उन लोगों पर ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जितना छाप रहे, जितना बोल रहे हैं, वो सभी बंद कर देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। और रह गई बात, हाथी को कभी पूरा शरीर का ज्ञान नहीं दिया जाता है। जिस दिन हाथी को ज्ञान हो जाए कि हमारे शरीर में इतना बल है, तो महाउत के अंकुशा से, गजबाक जिसको बोलते हैं, तो उस गजबाक से वो कंट्रोल नहीं होगा। तो ये क्षत्रियों को अगर पूरा महाराणा प्रताप का इतिहास बता दिया जाए, कुंवर सिंह का इतिहास बता दिया जाए, क्षत्रियों को अपना ज्ञान हो जाए अपने भाव का, तो फिर कोई दाएं बाएं आगे पीछे कोई रह पाएगा क्या? तो छोड़िए ये सब गोपनीय बातें, इसको क्या कर मैं कहूं। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके जैसे लोग, जो कि आज आपका विषय कुछ और था, मुझे मालूम था, आज आपको श्रम के ऊपर कुछ बोलना था, लेकिन आपने लेबर पर बोलना किया। लेकिन लेबर पर आपको बोलना था, लेकिन आपने उसको साइड किया। इसलिए किया क्योंकि ये भी आज के दिन में महाराणा प्रताप की जीवनी जाननी चाहिए। जितने लोगों को आपने जोड़ा है, महाराणा प्रताप से बड़ा कुछ नहीं। विश्वास मानिए, जितने लोगों को आज आपने जोड़ा है ना, एक बार गूगल जरूर खंगाले होंगे महाराणा प्रताप के नाम पर, और कुछ 2-4 ज्ञान और बढ़ा लिए होंगे। मैंने भी देखा गूगल कि भाई महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या चीजें थी। तो इसका अच्छा, कुमार विश्वास ने इतनी बढ़िया महाराणा प्रताप के ऊपर चंदन है पानी बहुत लंबा था, मैं चाह रहा था लेकिन बहुत लंबा हो जाता। संतोष पाठक जी ने जो कहा, देखिए आप क्षत्रिय, हम क्षत्रिय, हम जो आप बोलते हैं उसका उतना महत्व नहीं जितना कि पाठक जी का बात का महत्व है, जितना कुमार विश्वास का महत्व है। मुकेश भाई आ गए, मुकेश भाई आ गए, जरा निर्मल भाई आप बोलिए। मुकेश भाई आ गए, आप बोलिए। मुकेश भाई को कैमरा पर आ गए और कमेंट करें।
वो कैमरा पर आए और पूरा बोले हम लोगों को बाराड़ा कि हल्दी घाटी का ही सैर कराएंगे और वो सक्षम है सब कुछ कराने में, मैनेज करने में। मुकेश भाई, आपने सुना आपके लिए क्या कहा गया है निर्मल भैया की तरफ से? आप छुप के नहीं रह सकते, आपके जिम्मेवारी लगाई गई है कि जल्दी जल्दी हम लोग दुआ करें कि लॉकडाउन खत्म हो और आप हम भाइयों को ले जाकर के उस पवित्र चंदन का तिलक लगवाइए महाराणा प्रताप के उस तपोभूमि का, जन्मभूमि का। तब ये आपके जिम्मे लगा दिया गया। अब आप कैमरा पर नहीं आएंगे तो डबल हो जाएगा, कुछ और जुड़ जाएगा। इसलिए आप कृपया कैमरा पर आइए और बात को स्वीकार करें कि हाँ, मैं उनको कैमरा पर लाइए, मैं यहाँ से हटता हूँ। और अगर बात महाराणा प्रताप के बारे में हम लोग क्या बोले, हम लोग तो उसको जीते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। ओके, नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। मैं चाहूंगा कि मुकेश जी आए। उस बीच कुछ लोगों ने जो मुझे लिखा है, मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूँ उसको पढूं। डॉक्टर विनय प्रताप सिंह जी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। अमित सिंह परमार लिखे कि मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध युद्ध में राजा जयपाल और आनंदपाल के द्वारा बनाए गए संगठन में सहायता राजा भोज ने किया था। हाँ, वो परमारे वंश के थे अमित, बिल्कुल ठीक है। हमारे वंशज ने वहां पर मदद किया था उनका, बिल्कुल ठीक। फिर डॉक्टर विनय प्रताप सिंह ने महाराणा प्रताप सिंह की जन्मभूमि हम लोगों के लिए काबा और हद से ज्यादा। अब काबा ऊपर बात की बात है, वो उससे भी ऊपर है। डॉक्टर विनय प्रताप दोबारा लिखे हमारे लिए महाराणा प्रताप जी प्रेरणा स्रोत है, बिल्कुल ठीक है। अमित प्रताप सिंह लिख रहे हैं, अमित सिंह परमार लिख रहे हैं कि महाराणा प्रताप महान है, जन जन की याद में विद्यमान है। आदरणीय संतोष पाठक जी ने लिखा है कि डॉक्टर ने दिल खुश कर दिया। डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कविता हम लोगों को सुनाना चाहिए और बच्चों को भी सुनाना चाहिए, जिससे कि बच्चे हमारा प्रेरणा स्रोत बन सके, आगे उनके अध्यात्म आत्मा अंदर। बिल्कुल आप पाठक जी, आप बिल्कुल ठीक करें। निर्मल भैया ने भी कहा है कि जो आप कह रहे हैं वो ज्यादा बढ़िया और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बात को और उन्हें भाव दिया। पंकज भाई, आप कैमरा पर आना चाहेंगे? पंकज सिंह से मैं चाहूंगा कि कृपया कैमरा पर आकर के अपनी बात रखें, क्योंकि आज सारे क्षत्रिय शिरोमणियों से मैं आप खुला आमंत्रित करता हूं कि कृपया आइए और अपनी अपनी बात रखिए, जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं। अमित सिंह किसी से तुलना, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ब्रिज बिहारी सिंह जी आ गए मेरे ख्याल से। ब्रिज बिहारी सिंह जी, आप कैमरा पर आइए ना। आपसे मैंने आग्रह किया था कि आप आइए, लेकिन पता नहीं क्यों आपका कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है शायद। संदीप कुमार, अच्छा ये मेरा भाई है, अगर कुछ कहना चाहे तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। तुम्हारे यहाँ तो सब ठीक ठाक है ना भाई? क्योंकि वहां पर सुना हूँ एम्स के डायरेक्टर को जाना पड़ा। ईश्वर की कृपा ही होगी, हमारे चाचा चाची आशीर्वाद तुम पर है, बिल्कुल ठीक ही होगे। अगर तुम कहना चाहो राणा प्रताप के विषय में तो कहो। महानायक शासक भोज परमार, हाँ भोज परमार थे, इसमें कहने की जरूरत नहीं। खैर मित्रों, आज का जो विषय था वो बहुत महत्वपूर्ण था और कई विषय सबसे जरूरी विषय थे कहने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन जब मैं शाम को ट्रेंड चेक किया, जैसे मैं बोलने कि सवेरे 4-5 घंटा तक तो कुछ और रहा ही नहीं सिवाय महाराणा प्रताप। दिन भर फेसबुक पर और कोई पोस्ट नहीं आई महाराणा प्रताप के अलावा। उसके बाद शाम को मैंने आग्रह किया था कि कृपया एक दीपक जरूर जलाएं। 9 तारीख को 9 बजे 9 दिया हो तो और भी बढ़िया। कई लोगों ने 9 दिया, 10 दिया जलाया। अमित ने भी पूरी बाउंड्री कर दिया था। मैं अपने बाउंड्री पर जब दीपक जलाने लगा, दिया नहीं जला सकते क्योंकि आप घी की दिया जलाने की बात कर रहे हैं, सूतक है, तो मैं धीरे से अपने बेडरूम में वो जलाया हूं। अभी वाइफ को पता नहीं है कि मैंने एक घी का दिया जलाया हुआ है, नहीं तो उसको वो लगेगा। मुकेश भाई आ गए हैं और मुकेश भाई आएंगे। जब तक मैं तब तक संतोष पाठक जी की दूसरी बात पढ़ देता हूँ। संतोष पाठक लिखा कि भाई अगर गलती से डॉक्टर लिखा गया, अरे नहीं, आपके लिए वो डॉक्टर छोटे पाठक जी। मुकेश भाई नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले निर्मल भैया ने जो कहा वो सुन लीजिए, क्योंकि आप पर आने से बच रहे थे। निर्मल भैया ने जो कहा है, निर्मल भैया सुन रहे हैं। निर्मल भैया ने कहा कि ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके ऊपर जिम्मेवारी लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों में आप ही सबसे सक्षम आदमी है। लक्ष्मी जी की कृपा आपके पास है, आप लक्ष्मी प्रिय है, लक्ष्मी पुत्र है और लक्ष्मी जी आप पर अंगीकार है, आप पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। तो लक्ष्मी जी की कुछ अनुदान करिए और हम सब लोगों को महाराणा प्रताप के उस पवित्र भूमि पर दर्शन करवाइए। ये आपकी जिम्मेवारी दी गई है निर्मल भैया। अरे ये मेरा परम सौभाग्य होगा। मैं तैयार हूं पूरा तन मन धन से, हृदय से एकदम।
निर्मल भैया ओके हो गया, मुकेश भाई ने कह दिया। अब आप बताइए मुकेश जी, महाराणा प्रताप। आज मैं अभी किसी का चल रहा है स्पीच, तो पूरा कीजिए उसको। नहीं आप बोलिए, स्पीच आप बोल दिया, मैंने बंद कर दिया, बाद में बोलिए। तो पहले तो मैं आप सभी को, हमारे साथ साथ राकेश परमार जी ने आज बहुत ही सराहनीय कार्य किया कि वैसे तो वो रोज लाइव आते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, और आज उन्होंने हम सभी के हृदय सम्राट, भारत के वीर सपूत, वीर शिरोमणि, जिनकी गाथा कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसा इतिहास रचा उन्होंने। जिस मुगल का नाम लेते उस मुगल के दांत खट्टे कर दिए थे उन्होंने। ऐसे महाराणा प्रताप जी का आज जन्म जयंती है। हम आप सभी को उसकी शुभकामनाएं देते हैं, नमन करते हैं, और भारत में जितने भी राजपूत हैं जो दुनिया में बसे हुए हैं या भारत में हैं, उन सभी से आग्रह करते हैं कि ऐसे वीर योद्धा के जन्म जयंती पर एक दीप जला करके अपने अंदर में वो ऊर्जा जरूर जागृत करें, क्योंकि उनका नाम लेने से ही मात्र हमारे अंदर में वो ऊर्जा आ जाती है, जैसे लगता है कि हम आज फिर से उसी चेतक पे सवार होकर हाथ में तलवार लेकर देश में गद्दारों को ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां गद्दार आज घटिया राजनीति कर रहा है या कोरोना फैला रहा है। तो हम लोग उस राजपूत के वंशज हैं, उस महाराणा प्रताप सम्राट के, महान सम्राट के हम लोग सपूत हैं, जिन्होंने भारत भूमि के मर्यादा और संस्कृति और समृद्धि के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। अब रही बात बहुत ही दुखद, आप सभी ने सुना होगा रेल दुर्घटना में करीब हमारे मजदूर का 16 मजदूर का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। बहुत ही दुखद, उन सभी के परिवार के लिए दुख जाहिर करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और राज्य और केंद्र सरकार तत्काल उन सभी के लिए जितनी सहायता हो सके प्रदान करे, और जितने भी सक्षम व्यक्ति हैं वो लोग भी उनके पड़ोस में रहने वाले उनको जरूर मदद करेंगे परिवार को। और आज मैं इसी दुर्घटना से मर्माहत और आहत होकर के इस लॉकडाउन में वचन लेता हूं आज परमार जी, राकेश परमार जी और हमारे बड़े भाई निर्मल सिंह जी हैं, और जितने भी दिग्विजय प्रताप सिंह जी, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि बिहार की भूमि से आता हूं, उसी महाराणा प्रताप के वंशज का बच्चा हूं। बिहार में अब बिहार का मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाएगा। हम सभी मिलकर प्रण लेंगे कि बिहार में इतना उद्योग लगाएंगे हम लोग, इतनी व्यवस्थाएं करेंगे कि किसी मजदूर को अब किसी भी राज्य में प्रवासी बनकर नहीं जाना पड़ेगा। हम दुनिया में जैसे आज चीन को बाइकआउट किया जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से, तो मैं देश के कई राजदूतों से संपर्क कर कर दुनिया के कई राष्ट्रों से अपील करूंगा कि आप भारत तो आएंगे तो भारत से हम बिहार में लेके आएंगे उनको, कि वहां पर वो अपना उद्योग लगाए। और हमारे बिहार में जो सबसे ज्यादा प्रवासी पूरे देश में आज कई जगह पर आए दिन शोषित होते रहते हैं, और कुछ राजनेता तो अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको बोझ तक कह देते हैं, जबकि बिहारी मजदूर और हम सभी बिहारी पूरे भारत के विकास के लिए, उस राज्य के विकास के लिए, कल्याण के लिए माने जाते हैं और जाने जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर ऐसी आरोप लगती है, तो हम आप सभी के समक्ष ऐसा प्रण करते हैं कि बिहार में ऐसा सरकार करे न करे, मैं सरकारी सिस्टम को मजबूर कर दूंगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूर कर दूंगा कि वो बिहार में आकर के उद्योग लगाएंगे। यही मैं प्रण लेता हूं आज महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती पर। बाकी राकेश परमार जी अपनी वाणी को कंटिन्यू रखें। निर्मल भाई आप अभी लाइव है तो कुछ दो शब्द हम लोग, मैं भी आया हूं और भी लोग जुड़े हैं तो कुछ बोले। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका कि आपकी कुछ वाणी हम सुनेंगे लाइव आपके सामने में। और पुनः एक बार महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती पे आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। बने रहिएगा और लोगों को मैं जोड़ता हूं। मित्रों, इसके बीच कुछ लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन दिया, मैं चाहता हूं कि उनकी मार्गदर्शन पढ़ लूं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आज समय की तो आज कोई टाइम नहीं है। ये भारतीय प्रवासी मंच के भी है, अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो कहिए, आपका स्वागत है। संतोष पाठक जी, ट्रू, हाँ बिल्कुल। संदीप कुमार ने लिखा है, संदीप मेरा भाई है, हमारे में तो सोनू है। संदीप लिखा है कि जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई,
फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब जब तूने हुंकार भरी। बहुत बढ़िया संदीप, बहुत सुंदर। संतोष पाठक जी ने लिखा है कि सिंह साहब पूरे राजपूत ही नहीं, राणा प्रताप जी जो आदर और सम्मान देश के सभी नागरिक ने दिया है और सम्मान दिया, वो हमारे हिसाब से लगता है कि जो राणा प्रताप के अपने दिल में रखते हैं, जो दीप प्रज्वलित जला कर नमन करते हैं, वो सब बहुत गौरव की बात। हाँ बिल्कुल संतोष पाठक, मैंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ राजपूत के हैं, आप मेरे बात को गलत मत लीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने भारत का बेटा कहा, भारत का पुत्र कहा, भारत का बेटा कहा है। और भारत में पाठक जी भी हैं, पांडे जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, दुबे जी भी हैं और परमार जी भी हैं। मतलब मैं उनको सिर्फ क्षत्रिय नहीं कहा पाठक जी। मेरे बात को अगर आपने कहीं ऐसा सुन लिया है तो मैं उसको वापस लेता हूं, लेकिन मैंने कहीं नहीं कहा कि सिर्फ क्षत्रिय महाराणा प्रताप, कहीं नहीं कहा। भारत का बेटा महाराणा प्रताप, जिनको द ग्रेट के जगह ग्रेटेस्ट लिखना चाहिए था। अगर अकबर द ग्रेट है तो महाराणा प्रताप सुपर ग्रेट है, हमने ये कहा था पाठक जी। संजय कुमार सिंह जी को मैं नमस्कार बोल रहा हूं। संजय जी, आजकल आपकी पार्टी और अरविंद केजरीवाल में टीतूमय में चल रही है। आपकी पार्टी सही कर रही है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नाटक राजनीतिक रूप से ड्रामेबाज आदमी है, उसकी बात छोड़िए। संजय भाई ने लिखा है, संजय भाई आपको बताऊं, जनता दल यू के बिहार के बहुत बढ़िया कदावर नेता है और मेरे पर उनका आशीर्वाद हमेशा से बना रहता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। संजय भाई ने लिखा कि राकेश सिंह परमार जी को नमस्कार। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन। आज के दिन आपने महाराणा प्रताप जी के जीवनी पर चर्चा किया, इसके लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय सिंह परमार लिखे महाराणा प्रताप के तलवार के लिए कविता। हाँ लिखिए, बताइए, मैं पढ़ूंगा। मैंने फेसबुक और ट्वीट कम से कम 50 बार भी, बहुत अच्छा। बीपी सिंह ने, ये मेरा सौभाग्य है कि क्षत्रिय हूं, इसमें गौरव है कि महाराणा प्रताप जी के वंश से सिसोदिया हूं। अरे बाप बीपी भाई, बिल्कुल बहुत सुंदर। मुकेश भाई आ रहे हैं, मुकेश भाई आ गए। अगर ये गलती से डॉक्टर, हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। बिक्की हमें जोड़िए, आ जाओ अमित। अमित कहाँ है? अमित नहीं, अमित आ जाओ, कहाँ जोड़िए अमित, आप रिक्वेस्ट तो भेजो कम से कम, तब तक कहेंगे। निर्मल भाई का रिक्वेस्ट आया है, अमित रिक्वेस्ट भेजो, कैमरा पर रिक्वेस्ट भेजोगे तभी आ पाओगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं चाहूंगा कि अमित अपना रिक्वेस्ट भेजे ताकि मैं उसे जोड़ सकूं, जैसा मैं निर्मल भाई को जोड़ रहा हूं। अमित आइए, अमित कृपया अपना कैमरा, हाँ अमित नहीं आ रहे, अमित दिख नहीं रहे हैं। खैर मैं और 2 मिनट इंतजार करूंगा और अमित सिंह का रिक्वेस्ट आ गया तो कहूंगा, नहीं तो ये समापन की तरफ जाएगा। एक बार मैं अमित सिंह परमार को चाहूंगा कि वो आ जावे, तब तक संतोष पाठक जी का बात पढ़ो। कैसे वो तो कैमरा का रिक्वेस्ट भेजा जाता है, मुझे तो बहुत पता नहीं है बाबू तकनीकी रूप से। कोई आदमी है जो बता सकता है कि मुकेश अमित सिंह परमार कैसे आएंगे? उसमें कोई कैमरा का रिक्वेस्ट होता है, उससे आता है। विक्की तुम जरा लिख के बताओ कि कैसे आएंगे, अगर कोई कैमरा पर आना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, जरा नीचे लिखो ताकि मैं अमित को बताऊं। विक्की तुम तकनीकी जिसमें साउंड आदमी हो, जरा लिखो इस बात को, तब तक मैं संतोष पाठक जी की बात पढ़ रहा हूं। संतोष पाठक जी सिंह साहब, अमित भाई, विकास होने के लिए एक संगठन ही काफी है, सरकार तो बहुत बाकी है। सरकार तभी काम करते हैं जब हम लोग अंदर तक काम करवाने की शक्ति और भावना होती है, लेकिन आज के डेट में हमारे पास संगठन ही नहीं है। पीछे पड़े होते हैं और समाज में आगे बढ़ने देते नहीं। कोई तरक्की होने पर अगर आपकी बात किसी को बुरा लगता है तो अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। रूबी सिंह को नमस्कार। रूबी कहते हैं कि करता हूं नमन में प्रताप को, जो वीरता का प्रतीक है, तुम लोह पुरुष, तुम मातृभूमि, तुम अखंडता का प्रतीक हो। रूबी आपको नमस्कार, बहुत 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 सुंदर आपका कविता है। मैं और 10-20 मिनट बना रहूंगा, आज चाहे रात का 12 बज जाए। वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, ऐसे जो महापुरुषों की जो कविता कहानी है ना, वो बिल्कुल चलती रहनी चाहिए। आज उन्हीं लोगों की आप कुछ बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि चैनल बड़ा है और आपका प्रोफाइल बहुत बड़ा है, लेकिन रविंद्र जी कुछ लिख के हमको मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपकी वाणी में सरस्वती है। मैं आरजे रविंद्र जी को चाहूंगा कि कुछ कहें, तब तक विनय प्रताप जी आप सुनाइए। मैं आरजे रविंद्र जी को अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे लिए कुछ भी कहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप लिखिएगा, मैं तब विनय जी को बंद कर दूंगा। विनय जी बोलिए। एक मिनट हमको टाइम चाहिए। महाराणा प्रताप के तलवार के ऊपर जो कविता है वही पांडे जी की कविता है, श्याम नारायण पांडे जी की कविता है। उन्होंने लिखा है राणा प्रताप की तलवार। चढ़चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी का, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।
कलकल बहती थी रणगंगा, अरिदल की डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लगाने को। बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। अगर समय और हो तो और सुनाऊं या कोई आने वाला है? खोलिए, मैं जरा रविंद्र जी को मैं चाहूंगा, आरजे रविंद्र की कुछ मेरे को लिख के दे या करके दे, उसके बाद आपको लूंगा। मैं आरजे रविंद्र जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 2 लाइन लिखे या कृपया बोलिए, क्योंकि आपके वाणी में सरस्वती है, आपके बोलने की। विक्की ने लिखा कि रिक्वेस्ट सेंड करिए, आइकन बना है उस पर रिक्वेस्ट सेंड करा। मैं वो भेज तो रहा हूं अमित के सामने, रिक्वेस्ट में जा तो नहीं रहा है कहीं, हमारे को उसके सामने कोई आइकन नहीं दिखाई दे रहा है, अमित के सामने वाला आइकन नहीं दिखाई दे रहा है विक्की। लगता है बाद में समझ में आएगी। होगा राइट साइड पर टेस्ट मैसेज के लिए लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि अमित के सामने वाला में नहीं लिखा है। या तो हो सकता है 4-5 लोगों के लिए न लिखा हो, कई लोग कैमरा रिक्वेस्ट आया हुआ है। 2 व्यक्तियों का चिन्ह पर क्लिक से जुड़िए अमित, 2 व्यक्तियों का चिन्ह वाला, हाँ वो कुछ 2 व्यक्ति का चिन्ह लिखा है अमित, देखो उसमें कुछ करो। उसके बाद रूबी सिंह ने लिखा, मैं चाहता हूं एक बार उसको पढ़ूं। करता हूं नौमैन में प्रताप को, जो वीरता का प्रतीक है, तुम लौह पुरुष, तुम मातृभूमि, भक्त तू अखंडता का प्रतीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज तो लोगों ने बहुत ही शानदार लिखा है, हटने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, 11 से ज्यादा बजने वाला है, घंटा भर से ऊपर हो गया। ये यूट्यूब पर पोस्ट होता है तो कई लोग कहते हैं कि घंटा भर तक बने रहना पड़ता है। भैया आपकी बात हटने का मन नहीं कर रहा है, करता है और वो, लेकिन अभी इतने लोग मेरे को सुन रहे हैं महाराणा प्रताप पर, लेकिन क्या करिएगा, समय ना तो महाराणा प्रताप जी के लिए रुका था, ना वीर कुंवर सिंह के लिए रुका था, ना कौरव पांडे के लिए रुका। समय चलता रहता है, समय चक्र को आज तक किसी ने नहीं रोका है। मेरी क्या औकात है, नहीं तो अगर समय रुकना होता तो महाराणा प्रताप जी अपने चेतक के टाप से, अपने भाला के प्रहार से और अपने तलवार के धार से समय को रोक लेते तो आज हम सब महाराणा प्रताप का साक्षात दर्शन कर रहे होते, उनका आशीर्वाद ले रहे होते। लेकिन समय से बड़ा आज तक कोई नहीं रहा है, समय के सामने कोई नहीं रहा है। महाभारत में भी लिखा गया है कि पुरुष बला नहीं होता है, समय होत बलवान, वही धनु योगी बाण। और जब अर्जुन के ऊपर संथालों ने आक्रमण कर दिया था, उस वक्त अर्जुन के पास वही गंडी थी, वही बाण थी, लेकिन समय उनके साथ नहीं था तो अर्जुन संथालों के गिरफ्त में हो गए थे। यही समय है, चाहे वो तब की देखा जाए या अब की देखा जाए, समय वही है। राणा प्रताप की मैं चाहता हूं कि विनय प्रताप जी वाली बात मैं ही पढ़ दूं। डॉक्टर विनय जी, मैं आपका कविता पढ़ाऊं। ये डॉक्टर विनय प्रताप सिंह परमार ने लिखा है, परमार मेरे भाई हैं तो एक परमार के बाद दूसरा परमार पढ़ा रहा है। ये अंतिम कविता होगी, उसके बाद मैं वीडियो बंद करूंगा। राणा प्रताप पर उन्होंने लिखा है कि राणा प्रताप की तलवार चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूत तल पानी को, राणा प्रताप के सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी, चटपट उस पार लाने को। बैरी दल को ललकार गिरी, बैरी दल को ललकार गिरी, वह नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचे बचो, तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल हृदय गजदल में, पैदल हृदय गजदल में, छप छप करती वह निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, था प्रलय चमत्कारी जिधर गई, क्षण शोर गया वो किधर गई। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू फाट फाट, बिखरती अवट बाट बाट, तनती थी लेहू चाट चाट। क्षण भीषण हल चल मचा मचा, क्षण भीषण हल चल मचा मचा, रण कर तलवार की बढ़ी बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रणचिंड जीभ पर पसर पड़ी। वाह, बहुत बढ़िया विनय भाई, आपने बहुत शानदार लिखा। विनय भाई, आपके कविता का जितनी तारीफ की जाए वो कम है। निवेदिता मिश्रा झा भी जैसी कवित्री आई हैं, 2-4 लाइन आप भी लिख के बोल के कैमरे पर आकर के निवेदिता जी अगर कहेंगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी हमारे जितने लोग आए हैं उसमें अब आपसे बढ़िया समझदार, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और
विद्वान मेरे को कोई नहीं दिख रहा है। कुछ लाइनें अगर आप सुनानी चाहें कैमरा पर करके या लिख करके, तो महाराणा प्रताप के प्रति आपकी श्रद्धांजलि काउंट होगी। आपके मन में महाराणा प्रताप के प्रति सम्मान है, ये मुझे मालूम है। आप महान है, ये हमको मालूम है, लेकिन और लोगों को भी पता चल जाएगा तो अच्छा लगेगा। निवेदिता मिश्रा यहाँ से मैं राउंड है। अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं 1 मिनट और इंतजार करूंगा, उसके बाद ये वीडियो समाप्ति पर होगी। वो 1 मिनट, चूंकि मैं सामाजिक आदमी हूं, जब तक समाज पर ना बोल दूं नींद ही नहीं आएगी, कार्यक्रम ही समाप्त नहीं माना जाएगा। अपने मन में रहेगा कि यार लगता है आज कुछ बढ़िया नहीं बोला, ग्लानि से महसूस होगी। इसलिए सामाजिक आदमी हूं, समाज पर बिना बोले चैन ही नहीं आ सकता। तो सामाजिक एंगल से यह है मित्रों कि आज के तारीख में मीडिया घराना वही कहता है, वही करता है जो उसको स्क्रिप्ट चाहती है। मीडिया घराना दुकानदारी चला रहा है, जिसमें उसको फायदा है वही वो करेगा। महाराणा प्रताप उसके लिए बिकाऊ नहीं है। उसके लिए बिकाऊ है कि शिल्पा शेट्टी ने, वो हीरोइन ने बैगन का भरता बनाया। अब पता न पत्रकार बैगन का और कौन कौन सा इस्तेमाल देख रहे थे, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि इतनी ज्ञान मुझ में नहीं है। लेकिन शिल्पा शेट्टी ने अगर बैगन उगाया है इतने जतन मेहनत से, तो जाहिर सी बात है कि भरता बनाने के लिए उगाया होगा। लेकिन अब पत्रकार की जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, तो पत्रकारों की भी दृष्टि कम नहीं होती। वो कहां कहां देखते, क्या क्या देखते, ये पत्रकार जाने। तो हमारे पत्रकार लोग शिल्पा शेट्टी के बैगन पर नजर डाले हुए हैं, महाराणा प्रताप के तलवार पर नजर नहीं गया। तलवार की धार तो तलवारें वाला झेलेगा, आप में से कोई तलवार झेलने वाला नहीं है, इस बात का अफसोस है। लेकिन मुझे संतोष है कि सुबह 4 घंटा ट्विटर पानी मांग रहा था कि हे प्रभु कुछ और दिखाइए, महाराणा प्रताप के चंगुल से हमको बचाइए। तब लोगों ने कृपा किया। फेसबुक शाम को परेशान हो गया था, फेसबुक की स्क्रीन लाल हो गई थी महाराणा प्रताप के सम्मान में दीपक जलने से। ऐसा लग रहा था, मैं मोबाइल खोला तो मैं समझा कि इसमें लाल क्यों हो गया, आग लगाया था। बाद में पता चला नहीं, ये महाराणा प्रताप के सम्मान में लोगों ने दीपक जलाया हुआ है। मेरा भाई मोनू भी आया है, दुर्गेश सिंह जिसको हम सब जानते हैं, शुभ आशीर्वाद मोनू। बिक्की को भी शुभ आशीर्वाद। वीडियो बंद करने से पहले मैं खुश हूं कि 4-5 घंटा ट्विटर परेशान रहा और दिन भर फेसबुक परेशान रहा। लेकिन अगले बार ये हैंग हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। ट्विटर को ये बयान जारी देना चाहिए कि महाराणा प्रताप के फौज के आगे मैं नतमस्तक हूं। मेरी क्या औकात, जब अकबर की सेना महाराणा प्रताप की कुछ नहीं कर पाएगी तो हमारे यहाँ कंप्यूटर चलाने वाले क्या संभाल पाते। इसलिए 9 मई को कुछ देर के लिए ट्विटर को बंद किया जा रहा है, फेसबुक को हैंग से निकाला जा रहा है। तब जा करके लोगों को पता चलेगा कि हु इज महाराणा प्रताप, हु वाज महाराणा प्रताप। इज मैंने इसलिए लगाया कि आज भी महाराणा प्रताप है, क्योंकि महाराणा प्रताप हम में, आप में, सब लोगों में है। और वाज इसलिए लगाया कि जो लोग कम बुद्धि वाले लोग हों, जिनको ये लगेगा कि राकेश परमार को अंग्रेजी नहीं आती, वो उनके लिए है कि मेरे नज़र में हु इज महाराणा प्रताप एंड हु वाज महाराणा प्रताप दोनों था। महाराणा प्रताप के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना, हार्दिक श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन के साथ आप तमाम लोग जो मेरे साथ जुड़े, मुझको आशीर्वाद दिया, मुझे स्नेह दिया, मुझे मार्गदर्शन दिया, तमाम बड़े भाई बड़े बहन निर्मल सिंह जी, विनय प्रताप जी, विनय प्रताप सिंह फरीदाबाद वाले, विनय प्रताप सिसोदिया, विनय प्रताप के साथ साथ मेरे छोटे भाई दुर्गेश, मेरा भाई संदीप, मनु जिसको हम बोलते हैं, वो सब लोगों को यथाउचित सादर प्रणाम और शुभ आशीर्वाद के साथ विनय प्रताप सिंह की अंतिम पंक्ति। वीरों की जयंती पर मीडिया को खुद ही संज्ञान लेना चाहिए। मीडिया तब तक संज्ञान नहीं लेगी जब तक आप उसको संज्ञान लेने पर मजबूर नहीं करेंगे। और आपकी बार संतोषजनक रहा, अगले साल हलचल होना चाहिए, तभी जा करके महाराणा प्रताप की आत्मा वहां से प्रसन्न होगी और अपने लोगों को आशीर्वाद देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय राजपूताना, जय महाराणा। कोरोना से मुक्ति मिलेगी, कोरोना हारेगा, महाराणा प्रताप के तलवार से हारे या आप सबों के प्यार से हारे, हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। जय राणा, जय महाराणा, जय राजपूताना।